का दिन हमारे लिए मंगल करने के लिए, और बहुत ही अच्छी बातों से शुरुआत होती है हमारी सुबह। और आप जो बताते हैं, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए वाली, तो निंदक लोगों को तो रखना ही चाहिए। और ये 100 चापलूस दोस्तों से अच्छा है जो आपकी गलती को छुपा के आपकी तारीफ करते हैं। तो आपके द्वारा बताई गई हर बात शास्त्र सम्मत होती है और शास्त्र के अनुसार होती है। शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं वो हमेशा ही सत्य रहती हैं, हमको पता नहीं रहता। लेकिन आपके माध्यम से योग करवाते करवाते इन बातों का पता भी चलता है। आज हनुमान जी का वार है, मंगलवार है, सबका मंगल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर, आपकी इस कीमती जानकारी के लिए। आज आपने आखिरी में जाते जाते पाचन से संबंधित एक बात की कि योग करने से पाचन बढ़ता है, भूख बढ़ती है। लेकिन अगर किसी को योग करने का मन ही ना लगे या योग करने के बाद भी भूख ना लगे, तो कोई दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है। आज उसी विषय में बात होगी मेरी। आज बात होगी लीवर की उस बीमारी से जिसको माने समझना थोड़ा सा मुश्किल है, या समझ तो आता है लेकिन उसके जो लक्षण है उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि उसके लक्षण इतने सामान्य हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी है। आज बीमारी उस अंग की होगी, उस ऑर्गन की होगी जिसको हम लोग सबसे बड़ा ऑर्गन कहते हैं, और ब्रेन के बाद जिसका काम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है, लिवर। लिवर ब्रेन के बराबर ही काम करता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और ये एक ऐसा चमत्कारी का ऑर्गन है। मैं जब हमेशा हमारे शरीर को की चमत्कार की बात करता हूं तो उसमें लिवर नंबर 1 में आता है। ऐसा चमत्कारिक अंग है और एकमात्र अंग है हमारे शरीर में जो अपने आप से रिपेयर कर सकता है। इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर 90% तक भी लिवर खराब हो जाए या डैमेज हो जाए तो भी वो अपने आप से रिपेयर कर सकता है। 90% अगर लिवर खराब है तो भी अपने आप को रिपेयर कर सकता है। या कई बार लोगों को 90% लिवर खराब होने के बाद भी सामान्य काम करते रहते हैं। या एक सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं कि हमारे जो देश के जो सबसे बड़े फिल्म के स्टार हैं, एक्टर हैं, जो बरसों से एक्टिंग कर रहे हैं और आज 82-83 साल के उम्र में भी एक्टिंग कर रहे हैं, उनको भी लीवर की एक गंभीर बीमारी है जिसमें उसका लिवर 25% तक काम करता है। 75% लिवर खराब होने के बाद भी वो सामान्य रूप से काम कर पाते हैं। तो ये हमारे लिवर का माने चमत्कारिक गुण है। और इसी चमत्कारिक गुण के कारण कुछ अवगुण भी हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि लिवर अपने आप से अपने को सुधार लेता है। तो मेरे पता ही नहीं चलता है। तो मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो बहुत ज्यादा कॉमन है, या आजकल डॉक्टर लोग थोक के भाव में बोल देते हैं कि ये आपको फैटी लिवर है। तो आज बात होगी फैटी लिवर के लक्षण की। फैटी लिवर के जो लक्षण है उसके बारे में मैं बात करूंगा। फैटी लिवर को जितना आप कॉमन समझते हैं उससे भी ज्यादा कॉमन है ये। माने राह चलती माने बोल दिया जाता है फैटी लिवर है, फैटी लिवर है। तो ये उतना कॉमन नहीं है, उससे भी ज्यादा कॉमन है। ये अभी रिसर्च सामने आया है फैटी लिवर के बारे में कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले 61% जो वयस्क हैं उनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। यानी इतना ज्यादा है हमारे भारत देश में जिनको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। ये आगे मैं बताऊंगा कि फैटी लिवर कितने प्रकार के होते हैं, या किसको फैटी लिवर बोला जाए, या इनके और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। लेकिन आज मुख्यतः मैं बात करूंगा इसके लक्षण के बारे में, क्योंकि इसके लक्षण को मैंने पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ही सामान्य लक्षण आती है। और परेशानी की बात तो ये है कि ये एक साइलेंट माने बीमारी है, मान के चलिए। इसके जो शुरुआती लक्षण है इतने माइल्ड होते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता है या पकड़ ही नहीं पाते हैं कि ये फैटी लिवर है।
फैटी लिवर के बारे में और बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताऊंगा। अगर आप इसको इतना सामान्य ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये फैटी लिवर साइलेंट बीमारी है। जैसे मैंने बताया कि आपको पता ही नहीं चलने देगा और अंदर ही अंदर आपका लिवर खराब होता रहेगा। और अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे या ज्यादा आप लापरवाही करेंगे तो मान के चलिए कि आपका लिवर खराब हो सकता है। शुरुआती एडवांस स्टेज में लिवर के जो लिवर टिश्यूज हैं वो फाइब्रस टिश्यू में बदल जाते हैं, और फाइब्रस टिश्यू के बारे में मेडिकल साइंस ये कहता है कि ये इरिवर्सेबल है। माने एक बार अगर लिवर का टिश्यू फाइब्रस टिश्यू में बदल गया तो इसको ठीक करना लगभग असंभव है। ये मेडिकल साइंस की भाषा है। तो इसको समय रहते ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है, और समय रहते ट्रीट आप तब कर पाओगे जब आपको लक्षण पता होगा कि फैटी लिवर के लक्षण क्या होते हैं। तो आज मैं 5 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिसको जानकर आप आसानी से, आप अगर आपको प्रॉब्लम है तो फैटी लिवर के बारे में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इतना कॉमन है कि 61% लोगों को हमारे भारत देश में फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। तो आप मान के चलिए कि आपके घर में कोई ना कोई सदस्य फैटी लिवर से पीड़ित है, या आप खुद या आपके घर के सदस्यों में से कोई एक। तो आप जो मैं आज लक्षण बता रहा हूं उसको अगर आप जान पाएंगे तो समय रहते आप इलाज कर पाएंगे। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी मैं ये दे देता हूं कि फैटी लिवर होता क्या है। तो फैटी लिवर असल में लिवर में कुछ फैट की मात्रा जरूरी है। मैंने जैसा मैं बोलता हूँ फैट को हमेशा कि हमारे इम्यून का जो फर्स्ट लाइन है, या सबसे पहले फैट ही है जो हमारे अंगों की रक्षा करता है। तो लिवर के लिए भी ये बात लागू होता है कि कुछ मात्रा में फैट हमारे लिवर में जमा रहता है, लेकिन जब जब ये 10 से 15% से ज्यादा हो जाता है, 10% से ज्यादा हो जाता है, तो उसको फैटी लिवर बोलते हैं। मान के चलिए कि जो लिवर का वजन है वो 1500 ग्राम होता है, उसका 10% 150 ग्राम हो। अगर 150 ग्राम से ऊपर आपके लिवर के अंदर फैट जमा होता है तो वो फैटी लिवर कहलाएगा। अब इसके बाद आता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फैटी लिवर 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको NAFLD बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और दूसरे जो प्रकार का है वो एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत ही कॉमन है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, और इसके कारण है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारे अनहेल्दी खाने का तरीका, हमारा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हमारा बढ़ा हुआ डायबिटीज, हमारा बढ़ा हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये सब चीज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को बढ़ाता है। और दूसरे प्रकार का जो फैटी लिवर है वो एल्कोहलिक है। नाम से ही अपने नामकरण ही उनका हुआ है एल्कोहलिक फैटी लिवर। एल्कोहलिक फैटी लिवर माने जो अत्यधिक शराब के कारण जिनको फैटी लिवर हुआ है उसको एल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि हमको पता कैसे चले कि हमको फैटी लिवर हुआ है। जो यक्ष प्रश्न है, आज उसी के बारे में चर्चा होगी कि आ, हमको पता कैसे चले। तो आप फिर फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप इस क्लास में है या क्लास के बाद अगर वीडियो देखेंगे तो 5 लक्षण मैं बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको फैटी लिवर की डिजीज है। तो सबसे पहला और कॉमन लक्षण ये है कि लगातार थकान और कमजोरी। अगर आपको लगातार थकान है, सोने के बाद भी या प्रॉपर आराम करने के बाद भी आप थका थका महसूस कर रहे हैं, या रात भर आराम कर रहे हैं और उसके बाद भी थकान आपको है, तो मान के चलिए कि ये फैटी लिवर डिजीज का माने कारण हो सकता है। और इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा जो जितने भी भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, उन सब के पाचन का काम और अवशोषण का काम, और खाने में ही ऊर्जा रहती है जो हमारे शरीर को चलाती है। तो अगर लिवर में फैट जमा हो जाता है तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो अगर हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे
वो पचेगा कम, और पचेगा कम और अवशोषित भी कम होगा। तो मान के चलिए कि आप अगर अच्छा खाना खा भी रहे हैं, लेकिन आपके लिवर में अगर फैटी लिवर जितना फैट जमा है तो अवशोषित कम होगा, ऊर्जा की कमी हमेशा आपको बनी रहेगी और आप हमेशा थका थका और कमजोर महसूस करेंगे। तो ये पहला लक्षण है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक और सवाल आता है कि आ, थकान और कमजोरी बहुत सारी और बीमारियों का प्रारंभिक लक्षण होता है। आप हर बीमारी में देखेंगे कि थकान और कमजोरी आता ही है। तो इसमें हम अलग कैसे करें कि ये फैटी लिवर वाला ही थकान या कमजोरी है? तो इसका भी एक बहुत ही साधारण ट्रिक है। अगर आपको थकान कांस्टेंट है, माने लगातार कांस्टेंट, माने आपको एक समान थकान लग रही है, सोने के बाद या आराम करने के बाद भी वो थकान में कमी नहीं आ रही है, तो मान के चलिए कि वो फैटी लिवर का थकान हो सकता है। लगातार आप कमजोर महसूस करेंगे, आपके शरीर में कोई चीज का काम करने का मन ही नहीं लगेगा। तो ये जो थकान है, जो लगातार है, जो कम नहीं हो रहा है, एक समान है, वो थकान आप फैटी लिवर के प्रारंभिक लक्षण में मान सकते हैं। दूसरा दूसरा जो लक्षण है कि हमारे राइट साइड में पसली के नीचे अगर भारीपन है, कुछ दबाव है या कुछ दबाव जैसा दर्द है, हमेशा भारीपन लगता है, थोड़ा सूजन जैसा लगता है, पेट में टाइटनेस लगता है, माने अपर माने राइट साइड में, जैसे ये मेरा राइट हैंड है या सीधा हाथ है, वहां पे पसली के जस्ट नीचे अगर आपको हल्का सा पेन, और ये इसमें भी माने ये समझने वाली बात है कि ये जो दर्द है, फैटी लिवर का दर्द, ये पिन पॉइंट दर्द या चुभन जैसी दर्द या असहनीय दर्द नहीं होती है। ये भारीपन वाला दर्द होता है, जिसको लोग ऐसे ही नजरअंदाज कर सकते हैं। जब कोई दर्द ज्यादा होता है, जैसे साइटिका या और जैसे और कई दर्द होते हैं जिसमें चुभन जैसे दर्द होती है, तेज या शार्प दर्द बोलते हैं, वैसा दर्द इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको टाइटनेस और भारीपन जैसा दर्द लगेगा। अगर राइट साइड में पसली के जस्ट नीचे दबाव है या थोड़ा सा भारीपन के साथ थोड़ा दर्द है, तो ये भी फैटी लिवर के लक्षणों, प्रारंभिक लक्षणों में से एक है। इसमें जैसे अपन ऑयली फूड खाते हैं या तला भुना चीज अगर खाते हैं, तो ये दबाव और ये दर्द बढ़ जाता है, ये भी एक लक्षण है। तीसरा जो लक्षण है, सबको पता होगा कि पुअर डाइजेशन। पुअर डाइजेशन माने आपकी पाचन क्षमता का कमजोर हो जाना। अगर आपकी पाचन क्षमता लगातार कमजोर है, आपको गैस, एसिडिटी और कब्ज की शिकायत अगर लगातार है, तब भी आपको फैटी लिवर के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी फैटी लिवर हो जाता है या लिवर में फैट जमा हो जाता है, तो बाइल जूस नामक, या हिंदी में उसको पित्त बोलते हैं, इसके प्रोडक्शन में और इसके बनने में थोड़ी सी कमी आ जाती है, माने पित्त की कार्य क्षमता कम हो जाती है। और पित्त वो चीज है, या बाइल जूस वो चीज है जो हमारे फैट को पचाता है, वसा को पचाता है। तो हम जैसे तैली चीज खाएं, तली भुनी चीज खाएं, तो उसको पचाने की क्षमता कम हो जाती है। तो तैली चीज खाने के बाद अगर पेट ज्यादा भारी भारी लग रहा है या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मान के चलिए कि ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है जिसको जिसको सुनकर आप सब लोगों को लगेगा कि हमको भी फैटी लिवर हो चुका है, लेकिन ये चौथा लक्षण भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर किसी का बेली फैट, माने पेट के आसपास की चर्बी अगर बढ़ी हुई है, तो डायरेक्ट संबंध है, और ये सबसे ज्यादा दिखने वाला चीज है। आप देख के बता सकते हैं कि अगर आपका शरीर तो नॉर्मल साइज में है, लेकिन आपके